सुप्रभात मौर्यन। आज मैं आप लोगों के समक्ष तीसरी चौपाई पे चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले कक्षा में आपने देखा था परशुराम और लक्ष्मण का संवाद, जिसमें इसी दोहे के साथ हम लोगों ने समापन किया था कि माँ तो पिता ही जनी सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। और उसके आगे अब देखते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीर तिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। आगे देखिए, पहले के संदर्भ से आप अपने आप को जोड़िए। पिछले कक्षा में हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि लक्ष्मण जी को धमकी देते हुए परशुराम जी ने कहा था कि ऐ राजा के लड़के, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि यह जो मेरे कुल्हाड़े का की जो धार है वो इतनी तेज है कि इससे गर्भ में पलने वाला, माँ के गर्भ में पलने वाला भ्रूण भी स्खलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो परशुराम जी की इतनी बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी की क्या प्रतिक्रिया होती है उसको आप यहाँ से देखें। क्या बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, बिहसी, हसी में वी उपसर्ग लगा है, और वी उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वह विशिष्टा नाम, विशेषता के लिए, माने विशेष हंसी हंसते हुए। बिहसी का मतलब विशेष हंसी। तो विशेष हंसी क्या हो सकती है? माने व्यंग्यात्मक हंसी, व्यंग्यपूर्ण हंसी, या कुछ मुंह तिरछा करके हंसी हंसना, माने चिढ़ाने के लिए हंसना। तो ऐसे ही व्यंग्यात्मक हंसी, बिहसी माने व्यंग्यात्मक हंसी, हंसते हुए लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी मीठी वाणी में बोले। क्या बोले? अहो मुनीस महाभट मानी, ओहो हे मुनिवर, मुनीस माने मुनिवर, महाभट, आप महान योद्धा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत मानी हैं आप बहुत अहंकारी हैं। अब पुनि पुनि माने बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझको, दिखाओ माने दिखा रहे हैं, कुठारू माने कुल्हाड़ा। ये जो बार बार आप मुझको ये अस्त्र शस्त्र दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, क्या चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या आप फूंक करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? मैंने इसमें गोस्वामी जी ने एक लोकोक्ति का प्रयोग किया है, ये फूंक करके पहाड़ उड़ा देना माने असंभव कार्य करना। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को ये कहते हैं कि क्या आप फूंक करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? मतलब आप धमकी दे करके लक्ष्मण को चुप करा देना चाहते हैं, जो एक असंभव कार्य करना चाहते हैं। वही कहा, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, पहाड़ू माने पहाड़, फूंक माने फूंक से, उड़ावन माने उड़ा देना, चहत माने चाहते हैं, माने क्या आप फूंक करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? और एक बहुत बढ़िया कहावत अपने इस यूपी और बिहार में है कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, कुमड़ बतिया माने कोहड़े की बतिया, माने सीताफल की बेल, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई तर्जनी अंगुली अगर दिखाए तो कोहड़े की बतिया माने छोटा कोहड़ा जो अभी बच्चा है वो जल जाता है। तो उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, वे क्या, यहाँ माने यहाँ, यहाँ हम कोई कोहड़े की बतिया नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, हम यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं हैं, जो तर्जनी देखी मर जाही, जो तर्जनी अंगुली माने अंगूठे के बाद की अंगुली, तर्जनी अंगुली माने अंगूठे के बाद की अंगुली, देख ही मर जाएँ, तर्जनी अंगुली दिखाने से हम मर जाएंगे, यह हमारा नाश हो जाएगा। आ देख कुठारू सरासन बाना, देख माने देख कर, देख माने देख, कुठारू माने माने कंधे पर आपके जब अस्त्र शस्त्र देख कर, सरासन, सर आसन माने
धनुष, सरासन माने धनुष, बाना, बाना माने बाण, माने आपके कंधे पर धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ कहा वह वीरों के अभिमान में कहा, एक वीर पुरुष के अभिमान में कहा। अब भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत माने भृगु मुनि का वंशज समझ करके, और आपके कंधे पर जनेऊ माने यज्ञोपवीत देख करके, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषिरों की, आपने अब तक जो कुछ कहा, जो कछु माने जो कुछ, कहूँ माने आपने कहा, सहूँ माने सहन किया, ऋषिरों की माने गुस्सा रोक करके, आपने जो कुछ कहा उसको मैंने भी अपना गुस्सा रोक करके सहन किया। और आए मुनिवर सुन लीजिए, सुर महिषुर, सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने ईश्वर के भक्त, अरु माने और, गाय माने गाय, माने सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल माने हमारे कुल में, इन पर माने इनके ऊपर, न सुराई माने वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, ईश्वर के भक्तों पर तथा गाय पर हम वीरता का, सुराई माने वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? लक्ष्मण ने अपने परिवार की, अपने रघुवंश की परंपरा का जिक्र किया है यहाँ पर। बधे पाप, बधे माने वध करने, यदि हम उनके ऊपर वीरता का प्रदर्शन करेंगे तो या तो उनका वध होगा, यदि उनका वध करते हैं तो हम पाप के भागीदार बनते हैं। अपकीरति माने अपकीर्ति, अपयश, हारे माने हारे, और यदि उनसे हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है। माने हम उनके ऊपर, माने देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि यदि हम उनका वध कर दें तो हम पाप के भागीदार बनते हैं, और यदि उनसे पराजित हो जाएं तो हमारी बहुत अपकीर्ति होती, माने अपयश होता है। तो मारत हूँ पाप पर ये तुम, इसलिए यदि आपको मारता हूँ तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊँगा। और फिर एक बहुत बड़ा व्यंग किया लक्ष्मण ने, बहुत ही बड़ा व्यंग किया, कहा कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने घातक, घातक अस्त्र शस्त्र, सम माने समान, वचन माने वाणी, तुम्हारा माने आपका। कहा ए मुनिवर, ये आपकी वाणी ही करोड़ों घातक अस्त्र शस्त्र के समान है। आपने व्यर्थ ही यह धनुष बाण धारण किया, व्यर्थ धरो माने धारण किया, धनु बाण कुठारा, ये आपने जो धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा जो धारण किया है, ये आपने व्यर्थ ही धारण किया है, क्योंकि आपकी तो वाणी ही करोड़ों घातक औजार हथियार के समान है। और फिर लक्ष्मण ने कहा कि जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि, जो बिलोक, जो मैंने देखा, यदि उसमें कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमहु महामुनि, हे महान धैर्यशाली मुनि मुझे क्षमा करें। सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर, सुनि माने सुनकर, सरोस माने क्रोधपूर्वक, भृगुवंश माने भृगु मुनि के वंशज, बोले, क्या बोले? गिरा माने वाणी, कैसी वाणी में? गंभीर वाणी में, गंभीर वाणी में बोले। सुन सरोस भृगुवंश माने परशुराम जी लक्ष्मण की बातों को सुन करके बड़ी गंभीर गंभीर आवाज़ में, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? अब हम ये अगली चौपाई में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।